फिक्र आपकी प्रेजेंटेड बाय डॉक्टर ऑर्थो आयुर्वेदिक ऑयल एंड कैप्सूल्स, जोड़ों के दर्द की बेजोड़ दवा। नमस्कार, कैसे हैं आप? फिक्र आपकी में एक बार फिर से आपका स्वागत है। हफ्ते का पहला दिन है और इस वक्त बहुत बड़ी खबर है फिक्र आपकी में। आपकी फिक्र की बड़ी बड़ी खबरें देखते हैं। अफगानिस्तान में तालिबानी आतंकियों का रक्तपात चरम पर पहुंचता जा रहा है और फिक्र यह है कि भारत भी इस जंग के नतीजे से अछूता नहीं रह सकता है। असल में अफगानिस्तान भी पाकिस्तान वही कर रहा है जो भारत के खिलाफ करता आ रहा था। आज हम अपने ऑपरेशन तालिबान में पाकिस्तान के पूरे पाप को एक्सपोज करेंगे। अफगानिस्तान में सबसे बड़ी जंग छिड़ी है। पहली बार तालिबान के 4 जिंदा आतंकवादी किसी भी टीवी चैनल के हाथ लगे हैं। टीवी 9 भारतवर्ष के कैमरे पर इन चारों आतंकियों ने पाकिस्तान के पाप का पूरा कच्चा चिट्ठा खोला है, जिसने पूरी दुनिया को हतप्रभ कर दिया है। बताएंगे कैसे आपको। आज हम इसी फिक्र से आपको अवगत कराने की लोगार के फॉरवर्ड पोस्ट पर ले चलेंगे, जहां भीषण संग्राम छिड़ा है। यहां तक कि अफगान सेना के जिस काफिले के साथ टीवी 9 भारतवर्ष की टीम निकली, उसे भी आतंकियों ने गोलियों से छलनी कर दिया। इस लाइव तालिबानी हमले को देखना इसलिए जरूरी है कि आप जंग को समझ सकें। आज हम इस ऑपरेशन के साथ साथ भारत की फिक्र भी दिखाएंगे। आपके लिए समझना जरूरी है कि अफगानिस्तान में चल रही लड़ाई का असर हिंदुस्तान पर किस तरह पड़ेगा। तालिबान के मजबूत होने से भारत को किस तरह का खतरा है। आज सबसे पहली फिक्र पड़ोसी मुल्क अफगानिस्तान की, जो इन दिनों तालिबानी हमले से लहूलुहान है। पिछले 2 महीने से जहां सत्ता पलटने की जंग चल रही है और इस सब के पीछे चीन और पाकिस्तान का हाथ बताया जा रहा है। खासकर अफगान बनाम तालिबान की जंग में पाकिस्तान की बहुत बड़ी भूमिका है और आज इसको लेकर टीवी 9 भारतवर्ष बहुत बड़ा खुलासा कर रहा है। टीवी 9 के कैमरे पर तालिबान के 4 आतंकी पाकिस्तानी प्रायोजित आतंकवाद की पोल खोल रहे हैं। दुनिया के एकमात्र चैनल टीवी 9 भारतवर्ष पर तालिबान के आतंकी ने कबूल किया है कि अफगानिस्तान के युद्ध में सीधे सीधे पाकिस्तान का माइंड गेम है, वो उसका नतीजा है। टीवी 9 के कैमरे पर तालिबानी आतंकी ने यह भी खुलासा किया कि पाकिस्तान तालिबान आतंकियों की बड़ी खेप तैयार कर रहा है। यहां तक कि तालिबान को गोला बारूद भी पाकिस्तान ही मुहैया करा रहा है। अफगानिस्तान की एक सीक्रेट जेल से हमारे संवाददाता सुमित चौधरी का तालिबान के 4 आतंकियों से सीधा वार्तालाप। घुटना, कंधा या कमर, चाहे जैसा हो दर्द, डॉक्टर ऑर्थो आपको देता है दर्द से पूरी आजादी, एक भरपूर जिंदगी। ये कोई टेम्परेरी पेन किलर नहीं, आयुर्वेदिक औषधि है। बेहिसाब बारूदी बारिश, विनाशक हथियारों की जोर आजमाइश, जहां जर्रा जर्रा धमाकों से थर्रा रहा है, जहां 2 महीने से इंसानियत बनाम दहशत के बीच विस्फोटक जंग चल रही है। क्रूरता की हदें लांघी जा रही हैं और सरेआम मौत का नुमाया हो रहा है। उसी जंग के मैदान में डटी है टीवी 9 भारतवर्ष की टीम। रिपोर्टर सुमित चौधरी और कैमरामैन वीरेंद्र मौर्य जान हथेली पर रखकर अफगान लैंड में मचे भीषण युद्ध की जाबाज रिपोर्टिंग कर रहे हैं। अफगान लैंड के विनाशक युद्ध का सच दुनिया को दिखा रहे हैं और आज भी अफगान के वॉर जोन से बहुत बड़ी खबर, बहुत बड़ा खुलासा कर रहे हैं। हम इस समय खड़े हैं यहाँ के प्रोविंसेस की सबसे बड़ी जेल में, जहाँ पर तालिबानियों को कैप्चर करने के बाद रखा जाता है। मेरे अगर ऊपर देख रहे हो, मेरे कैमरा पर्सन आपको ठीक ऊपर दिखाएं, तो अभी यहाँ पर हेलीकॉप्टर से इसका पूरा सर्विलेंस चलता है। यानी ये वो संवेदनशील एरिया है, ये वो इम्पॉर्टेंट एरिया है जहाँ पे तालिबान को रखा जाता है। यानी जो पकड़े हुए जिंदा तालिबानी होते हैं उनको यहाँ रखा जाता है। कल भी हमने देखा कि कई जिंदा तालिबानियों को पकड़ा गया था। आज हम इस जगह पर आए हैं जहाँ पर उनको अंदर रखा जाएगा और ख़ास बात यह कि उनको अंदर रखने के साथ साथ उनका इंटेरोगेशन भी यहीं चलता है। वो कहाँ के हैं, कहाँ से आए हैं, क्या करते हैं, क्या रूट मिला था, क्या टारगेट मिला था, ये सारी जानकारियां उनसे यहीं इंटेरोगेट की जाती हैं। देखिए, ये अफगानिस्तान में लोगार प्रांत की एक हाई सिक्योरिटी जेल है।
जिसमें अफगान तालिबान युद्ध के बीच जिंदा पकड़े गए तालिबानी आतंकियों को कैद कर रखा गया है। पाकिस्तान बॉर्डर से सटी सीक्रेट जेल में बंद 4 तालिबानी आतंकियों से TV9 भारतवर्ष के संवाददाता सुमित चौधरी ने विस्तार से बातचीत की, जिसमें कई बड़े खुलासे हुए। TV9 इतिहास में पहली बार आज आप अफगान तालिबान युद्ध को लेकर सबसे बड़ा सच जानेंगे। पहली बार अफगानिस्तान में पाकिस्तान प्रायोजित आतंक का सच सुनेंगे। पहली बार तालिबानी आतंकी के कबूलनामे से पाकिस्तान की नींद उड़ जाएगी। क्या नाम है आपका? शेरागा। शेरारा। शेरारा साहब कब से? शेर आगा। हाँ, शेर आगा साहब, आप कब से तालिबान से जुड़े हुए हैं और कहाँ से हैं? मैं तो लोगर का रहने वाला हूँ और कई देर तो पकड़ा हो गया, तो बाद में इधर आया हूँ। हाँ, तो इतने गुजर रहे जेल है ना। और कब आपने सोचा तालिबान को पकड़ने का या ज्वाइन करने का? ये तो सोचना नहीं थी यार, जब इधर आया ना तो पकड़ गया ना, फिर इधर देखने आया ना है मतलब। अच्छा, इन क्या करने आए थे आप यहाँ पे? या तो बस उधर हमने इन लोगों ने हमको कहा था कि उधर वो लोग कहे ना कि कई भाई बस ये खिलाफ है। हाँ, बड़े वॉर के लिए आए थे? हाँ वॉर के लिए। हाँ, क्या साजो सामान दिया था आपको? तो सब कुछ दिया उन्होंने। अच्छा, हाँ। क्या दिया है तो बस की बता, बताना नहीं चाहते आप? बचना नहीं चाहिए, इधर और लोग भी है ना। अच्छा, आपको खतरा हो। हाँ, और वो कहाँ पर ट्रेनिंग मिलती थी आपको? आप बड़ी कहाँ पर? ज़्यादा उधर। पाकिस्तान? हाँ, पाकिस्तान। पाकिस्तान में हाँ, आपको training मिलती है? पाकिस्तान में टर्लिंग देता है तो इधर भिजवा देता है। और कौन ट्रेनिंग देता था आपको पाकिस्तान में? तो कई कई शेबों में टर्लिंग देता है ना। अच्छा, हाँ। कहाँ कहाँ पे? हमें तो पता नहीं, हम इधर वह जगह पे लेके जाता था कि हमें पता नहीं होता है। अच्छा, हाँ आपको पता नहीं हाँ, होता था? बल्कि बंद गाड़ी में ले जाता है, बंद गाड़ी में वापस लेकर आता है। अच्छा, बंद गाड़ियों में। और क्या क्या ट्रेनिंग दी जाती थी? तो सब कुछ इसके जो ज़रूरत होता है ना तो बताता है क्या क्या ज़रूरत के हिसाब से? बस, तो और क्या होता है। पहले भी हमने आपको दिखाया और बताया कि अफगान बनाम तालिबान के विनाशक युद्ध को पाकिस्तान हवा दे रहा है। जंग के मैदान में तालिबानियों के साथ मिलकर पाकिस्तानी आतंकियों ने मोर्चा संभाल रखा है। TV9 भारतवर्ष ने आपको इसका प्रमाण दिखाया और अफगान के उपराष्ट्रपति अमरुल्लाह सालेह भी कह चुके हैं कि अफगानिस्तान पर हमले का प्रायोजक पाकिस्तान ही है। पाकिस्तान ही तालिबानी आतंकियों को ट्रेनिंग दे रहा है। TV9 भारतवर्ष से एक्सक्लूसिव बातचीत में तालिबानी आतंकियों ने भी ये कबूला है कि पाकिस्तान में इन्हें वहां की आर्मी ट्रेनिंग देती है और उकसाकर अफगानिस्तान के जंग में भेज देती है। सालों से हैं आप तालिबान? तालिबानों के साथ तो कई अरसा हो गया। कितना अर्सा? अरसा भी फिर हो गया। उम्र कितनी है आपकी? उम्र तो हमारा कुछ 50 साल तक हो। 50 साल। कितने सालों से जुड़े हुए हैं? हम तो काफ़ी अरसे से होते हैं। अच्छा, हाँ, हमारा घर उधर था, हमारा रिहाइश उधर था, जाखिल कैम्प में। जाकिर कैंप? जाखिल कैम्प में, पेशावर। पेशावर? नौशेर के ऊपर। अच्छा, पेशावर से हैं? हाँ अच्छा, हाँ। तो अब यहाँ से नहीं, आप पेशावर से हैं? नहीं, यहाँ पे तो घर इधर है। घर इधर है, हाँ। लेकिन रहते पेशावर में थे। तो पेशावर भी गए, कुछ बोला था? कोई अफसर मिला था पाकिस्तान आर्मी का? कोई कभी मिला था? बोला क्या करने जा रहे हो, क्या करना है? कभी कुछ बोला था? अभी तो बोलना तो है, अब बोलना नहीं था तो इधर क्या आता, क्या करता था, इधर आता। हाँ, अभी क्या कुछ कहना चाहते हो? अगर आपको देख रहे हो तो क्या कुछ कहना चाहते ये तो हम कहना चाहता है कि भाई अगर हमारा मुल्क में ये लड़ाई ख़त्म हो जाएगा और कुछ एक दूसरे को लड़ना पड़ना नहीं चाहिए, हम इस तो बात फिर आराम से ज़िंदगी करना पड़ेगा, तो और क्या करें। फिर जब लड़ना नहीं चाहिए तो आप क्यों लड़ रहे थे? आपने क्यों बंदूक उठाई? बस तो समझ नहीं आता था, भिजवा देता है।
तालिबानी आतंकी शेर आगा ने TV9 भारतवर्ष के कैमरे पर पाकिस्तान प्रायोजित आतंकवाद की पूरी पोल खोल दी। उसने हमें बताया कि कैसे वहां तालिबान के आतंकियों को तैयार किया जाता है, बरसों तक वहीं रखकर पाला पोसा जाता है और अपने देश के खिलाफ जंग में धकेल दिया जाता है। तो कई बार गए होंगे वहाँ पर पाकिस्तान की तरफ? पाकिस्तान में तो हमारा एक दफ़ा 12 साल हो गए, अच्छा, तो दूसरे पर 8 साल हो गए। तो समझो ना, तो हमारा आधा उम्र होते गुजर गया। आधा उम्र पाकिस्तान में गुजरी है, तो यहाँ आते जाते रहते थे? कारोबार करता था बाद में इस तरह, तो जब इधर आया तो पकड़ गए। हाँ, पाकिस्तान आते जाते रहते थे। हाँ। अच्छा, एक बात बताइए, जब आप आते जाते कितने लोग आए थे आप एक साथ में? कितने लोग आए थे इस तरफ? ये तो कहीं ज़्यादा भी आता है, कभी कहीं थोड़ा भी आता है ना। हाँ, तो वक्त के मुताबिक आता ही जाता है। इस वक्त में कितने लोग आए थे हमारा साथ? हमारा साथ तो रात ही आया ना, मैंने कुछ भी नहीं देखा कि कितना था। देखा ही नहीं आपने? नहीं जी, कितने लोग आए? इधर जब हम आया ना, तो कहीं तो ये तरफ चोरी से जाता है आता है ना। आओ, और अभी जब आप आए तो क्या कुछ कहा गया था आपको आने के साथ कि ये करना है? आप क्या करने के लिए आए थे? उन्होंने कुछ भी तो नहीं कहा, होते कहा कि यार ये तो अब जब लड़ रहे हैं तो ये अच्छा है ना। इसमें तो हमें भी समझ आता है ना। हाँ, हमारा तो अपना मुल्क है। ये पाक प्रायोजित आतंकवाद के खिलाफ सबसे बड़ा प्रमाण है। एक जिंदा तालिबानी आतंकवादी खुद से बता रहा है कि पाकिस्तान में कैसे आतंकी खेप तैयार होती है और दूसरे मुल्क को बर्बाद करने की स्क्रिप्ट लिखी जाती है। तालिबानी आतंकियों ने हमें ये भी बताया कि उन्हें कौन कौन से विनाशक हथियार चलाने की ट्रेनिंग दी गई। कौन से हथियार चला लेते हैं आप? हम तो सब कुछ चला सकते हैं। क्या क्या? हाँ, क्या क्या? मसलन क्या क्या? रॉकेट लॉन्चर, क्लाशनकोव, सब कुछ। कुछ भी? हाँ, कुछ भी हो। हाँ, आपके पास मिसाइल्स भी हैं? मिसाइलें भी चलाते थे? जो कंगे पे ले जाता है, लेकर आता है, वो सब कुछ चला रहा था। सब कुछ चला? हाँ, और कौन तो ये देता तो था? ज़रूरत है ना, बड़ी गाड़ी तो नहीं चला सकता। कौन देता था ये मिसाइलें और ये सारी चीज़ें? उधर मिल जाता था। सब मिल जाता? हाँ, सब मिल जाता। जरा सोचिए, ये सब कुछ कब से चल रहा है, बावजूद इसके इसको अनदेखा किया जा रहा है। पाकिस्तान बचता जाता है, कभी अमेरिका की वजह से, कभी चीन की वजह से, और कभी आप खुद समझ सकते हैं। देखा आपने, जिन तालिबानियों ने जिहाद के नाम पर अफगानिस्तान में न जाने कितने इंसानों का खून बहाया, जिनका ब्रेन वॉश कर पाकिस्तान ने तालिबानी आतंकी बनाया, TV9 भारतवर्ष की टीम ने उन्हें अफगानिस्तान के वॉर जोन की रिपोर्टिंग के दौरान ढूंढ निकाला है। टीवी इतिहास में पहली बार आप कैमरे पर तालिबानी आतंकियों का सीधा साक्षात्कार देख रहे हैं। कैमरे पर तालिबानी दहशतगर्दों का कबूलनामा सुन रहे हैं। इस इंटरव्यू में आतंकवादियों ने यह भी खुलासा किया कि किस मकसद से इन्होंने अफगानिस्तान की सरकार और आर्मी के खिलाफ बंदूकें उठाई। घुटना, कंधा या कमर, चाहे जैसा हो दर्द, डॉक्टर ऑर्थो आपको देता है दर्द से पूरी आजादी, एक भरपूर जिंदगी। ये कोई टेम्परेरी पेन किलर नहीं, आयुर्वेदिक औषधि है। From where basically they belongs? Can you ask them? تاسو د کوم ځای نه راغلی او تاسو اصلي ځای چیرته ده؟ اصلی جای که از مرکز ولایت لوگر است، استاد ولایت لوگر است. Originally from Logar province. Okay. د پولغالام نه د کوم ځای د لوګر؟ مرکز قریه خوشاوچی. مرکز لوګر هستی. He is from the Pulialam. Pulalayam. Yes, the Okay, center of the Logar. center of the Loga. So why did he came? برای چه بانوی فرض عین است یا فرض عین است مرکز It's our religious responsibility Fight. to fight with Taliban. Okay. So how long they are fighting with Taliban? چه وقت میشه که هم برای طالبان؟ را در 6 سال 7 سال میشه. It has been 6 or 7 years. He's with Taliban. Yes. And can you just ask about his psychology? Why did he came? Why did he fighting with his own people? گه مرکز در اینجا کافر آمده بود
زیر تاثیر کافرین بود اون مخاطر مسلح داشتیم جهاد کرد का नाम क्या है? نام عبدالحادی Abdul Hadi. अब्दुल हादी. क्या आप इनसे कैन यू आस्क हिम एग्जैक्टली what they are up to do, मतलब what they wanted to do when they came to Logar, what their strategy, how many people came and from where he get the training for the arms and ammunitions? اول که آمدی اینجا به خاطر چی آمده بودی که مشخص چی کار ماست هیچ نمیه چون کافرین جماعت بود کافر آمده بود تحت هیچ چیزی نبودی پلان جنگ برو نیست نه پسر دشار جلال captured in Jalalabad city. به خاطر چی گیر شدید اونجا؟ मुझे रफ्तार चेक कर कि हम दूसरे के पास चलते हैं, इनसे भी बात कर लेते हैं. इनका नाम क्या है अगर आप पूछें, और मैं चाहूँगा कि आपसे इनसे भी आप वही सवाल पूछिए कि आखिरकार इनकी स्ट्रैटेजी क्या थी, इनको ट्रेनिंग कहाँ मिली, कहाँ पर ये रहे, और ये आखिरकार अपने ही लोगों के खिलाफ खास तौर पे तालिबान में क्या कुछ सिखाया जाता था, किस तरीके की चीज़ें हैं, अगर आप पूछें इनसे. मतलब वो नुम में बाबर शाह था. My name is Babur Shah. वो Yes, I was part of Taliban. تمرینات مو چرته؟ تمرینات هم بیخي نه دي کړي. We haven't done any trainings. تاسو څنګه طالبانو ته استخدام شوئ؟ موږ د دې لپاره لاړو چې کفار راغلي وو ته څلور ملک نه ټول. نه خپله د هغومره خوار سړی پوهېږي چې کفار په د مسلمانانو په ملک باندې یرغل وکړي، د هغه مقابل کې بیا جهاد فرض عین ده. بګرام کې قرآن شریفونه وسوځول، په ټوپکو یې ویستل، سوري سوري یې کړه. دغه لپاره موږ جګسوري کوو، د دوی مقابل کې جهاد شروع کړ. I personally decided to fight against the government because I believed that the non-Muslims have colonized our country and we have to, it's our sole religious responsibility to fight against non-Muslims that have captured and colonized our country. what kind of weapons he can fire and وسلې هو موږ داسې خاص نه بلد، خو کلاشینکوف او توپنچه دغه شیانو سره بلد یو، نور خفیفه وسلې سره بلد یو، ثقیله نه. I can only use light weaponry like Kalashnikov, like pistols, these rifles. anybody of them, that four of them, anybody from their family earlier also was part of Taliban and they are the second generation? تاسو نه مخکې ستاسو پلرونه یا کاکا یا ماما دوی طالبان کې وه؟ موږ هغوی خو د اوس انقلاب کې نه وو، د مخکې چې و د شوروي په وخت کې هغه وخت کې دی جنګېدلي، او اوس وخت کې خو مخکې د شوروي په خلاف و، اوس وخت کې د انقلاب کې نه دی جنګېدلي. د انقلاب کې هېڅ نه وو؟ نه. ستا څنګه وه؟ د موږ هم همدغسې. بیخي؟ از تو چطور از فامیلت، قوم، خیش، کاکا، ماما کیا در طالبان بودن پیش از خود، پیش از اینکه تو بیایی در طالبان؟ د تاسو څنګه سید؟ عربی कुछ नहीं था. Sure. No, nobody from our relatives were with Taliban before. Yeah. ये हम लोग आपको ये दिखाने की कोशिश कर रहे थे. आखिरकार कई लोगों ने एडमिट भी किया इनमें से कि हाँ, इनको ट्रेनिंग कहाँ मिली थी, क्या हथियार चला सकते हैं. तो इसलिए समझना पूरी दुनिया के लिए बहुत ज़रूरी है कि हमको इसको रोकना होगा. ये तस्वीर दुनिया भर के हर कोने में पहुंचानी होगी. TV9 भारतवर्ष की यही मुहिम है, यही कोशिश है कि सबसे ख़तरनाक जोन में, डेंजर जोन में हम यहाँ पहुँच के रिपोर्ट इसीलिए कर रहे हैं ताकि दुनिया को ये बता सके, दुनिया को ये समझा सके कि हमारा काम है दुनिया को ये आईना दिखाना, तस्वीर दिखाना, ना सिर्फ अफगानिस्तान के लोगों को बल्कि दुनिया भर के लोगों को जो ये रिपोर्ट हमारी यहाँ से देख रहे होंगे, वो समझेंगे, वो जानेंगे कि आखिरकार ये तस्वीर कैसी है, ये सच कैसा है. वीडियो जर्नलिस्ट वीरेंद्र मौर्य के साथ सुमित चौधरी, TV9 भारतवर्ष, लोगार. इस वक्त एक बड़ी खबर आपको बता दें, TV9 भारतवर्ष के ऑपरेशन तालिबान पर अफगानिस्तान ने TV9 भारतवर्ष की रिपोर्टिंग को सराहा है. अफगान रक्षा मंत्रालय के प्रवक्ता फवाद अमन ने हमारे रिपोर्टर सुमित चौधरी के ट्वीट को किया रीट्वीट. लिखा, TV9 भारतवर्ष का ऑपरेशन तालिबान साक्ष्य और प्रमाण है. तस्वीरें आपके सामने हैं. थैंक्स अ लॉट सुमित ने रिप्लाई किया है. फर्स्ट टाइम एवर, ये देखें, और इन्होंने इसको रीट्वीट किया.
प्रूफ एंड एविडेंस। ये देखिए किस तरीके से फवाद अमन ने सुमित के ट्वीट को, जिसमें ये वीडियो है, उसको रीट्वीट किया और इसका जवाब उन्होंने दिया है। फवाद अमन की अगर बात की जाए, पाकिस्तान की आतंक नीति फिर से सबूतों के साथ दुनिया के सामने है, और ये सबूत सामने लाने वाले TV9 भारतवर्ष के जांबाज रिपोर्टर सुमित चौधरी और कैमरा पर्सन वीरेंद्र मौर्य, जो अफगानिस्तान के मैदान जंग में डटे हैं। दुनिया के आतंक के सबसे खौफनाक एपिसेंटर में बीते 6 दिन से लगातार रिपोर्ट भेज रहे हैं। तालिबानी आतंकियों की गोलियों की बौछार के बीच फंस भी गए, लेकिन न हौसला खोया, न कवरेज रोकी। वॉर जोन से TV9 भारतवर्ष की टीम की जांबाज रिपोर्टिंग अब आपके सामने आ रही है। अफगानिस्तान में युद्ध क्षेत्र में तब्दील हो चुके 34 प्रांतों में से एक है लोगार, जिसकी सीमा पाकिस्तान से लगती है। तालिबान यहां लगातार कब्जे की कोशिश कर रहा है, क्योंकि काबुल से लोगार की दूरी करीब 90 किलोमीटर है। काबुल तक जाने वाले कई हाईवे यहीं से गुजरते हैं, और लोगार पर कब्जे का मतलब है काबुल का संपर्क बाकी देशों से कट जाना। लगातार हम चल रहे हैं, मूव कर रहे हैं काबुल की सिटी से अब आउटस्कर्ट्स के इलाकों में, फॉरवर्ड के इलाकों में, और हमारा डेस्टिनेशन आज के दिन होगा लोगार प्रोविंसेस, यानी वो प्रोविंस जो साउथ एरिया में पड़ता है। और लोगार के बाद आता है जलालाबाद, और जलालाबाद के बाद पीओके का वो इलाका जो पाकिस्तान की तरफ से कैप्चर कर रखा है, यानी बलूचिस्तान, और दूसरे इलाके जहाँ से पाकिस्तान ऑपरेट करता रहा। करीब 1 घंटे के सफर के बाद हम काबुल के बॉर्डर इलाकों में पहुंच चुके थे, जहां से तालिबानी आतंक का आगाज होता है। हमें बताया गया कि यहां से बख्तरबंद गाड़ी में आर्मी के काफिले के साथ ही आगे बढ़ा जा सकता है। हमारे साथ अफगान के कमांडोज भी है। नाइस टू मीट यू। सलाम 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 सलाम। और ये हमारे साथ रहेंगे कमांडो। इनके व्हाट इज योर नेम सर? आपका नाम क्या है? मेरा नाम मोहम्मद रकीब है। मोहम्मद रकीब, बहुत बहुत शुक्रिया आपसे मिलकर सर। हमारे साथ होंगे कमांडोज, और ये हमको लेकर हम किस तरफ जाएंगे अब? ये गाड़ी है हमारी जिसमें हम जाएंगे, हैमवे गाड़ी। इसको पूरी तरीके से बुलेट प्रूफ है, यानी माइंस और उससे हमको बचाता है। यही वजह है कि हमको सिक्योरिटी पॉइंट ऑफ व्यू से ये गाड़ी दी गई, और आगे का सफ़र हमारा इसी गाड़ियों में होगा, सिक्योर वे में होगा। काफिला आगे बढ़ा और चंद मिनट बाद ही तालिबानी इलाके की सरहद शुरू हो गई। चारों तरफ सन्नाटा पसरा हुआ था, तभी अचानक गोलियां गरजने लगी। ये वो इलाके हैं जो तालिबान के थे, और इनको रिकैप्चर करने के लिए खासतौर पे अफगान फोर्सेज और जो अपराइजिंग फोर्सेज यानी जो लोकल फोर्सेज हैं इनकी वो काम कर रही हैं। अगर आप देखें तो कई जगह से लगातार इस गाड़ी के ऊपर फायर आ रहा है। मोरे नीचे, मोरे नीचे, और ये फायर आपको आवाज़ समझा रही होगी कितनी ताबड़तोड़ फायरिंग यहाँ पर चल रही है गाड़ी के ऊपर। हालांकि ये गाड़ी हैमवे है, और अगर आप देखें कि अभी हालांकि डिड वी क्रॉस इट? ओके वी क्रॉस। और अगर आप नहीं अभी भी फायर जो है लगातार इनका चल रहा है। इसको लेकर लगातार गाड़ियों को टारगेट किया जा रहा है। जो गाड़ियां आर्मी की हैवी गाड़ी हैं, जो बख्तरबंद गाड़ियां हैं, ये अगर जब तालिबान की फोर्स की तरफ जाती हैं तो ये अगर आप मोरे और ये अगर आप देखें तो लगातार फायर किया जा रहा है इनकी तरफ से। और ये वो इलाके हैं जो तालिबान के गढ़ हैं, और ये मैं आपको बता रहा था कि ये वो इलाका है जो अफगानिस्तान पाकिस्तान का बॉर्डर भी है लोगार का। और ये इसलिए क्योंकि कई ऐसी स्ट्रैटेजिकल पोस्ट हैं, अगर आप देखें लगातार गोलियां हमारे ऊपर भी इसके शेल्स गिर रहे हैं। और ये अभी हम यहाँ से आगे की तरफ मुड़ रहे हैं बहुत तेज़ी से, क्योंकि यहाँ पर जो है दोनों तरफ पहाड़ियों के आसपास तालिबान कैप्चर, और यहीं पर एक स्ट्रैटेजिकल पोस्ट बनाने के लिए अफगान फोर्सेज बहुत मेहनत कर रही हैं। घुटना, कंधा या कमर, चाहे जैसा हो दर्द, डॉक्टर ऑर्थो आपको देता है दर्द से पूरी आजादी, एक भरपूर जिंदगी। ये कोई टेम्परेरी पेन किलर नहीं, आयुर्वेदिक औषधि है। जिस तरह से गोलियां चल रही थी, उससे ये तो एहसास हो चुका था कि आगे रास्ता जोखिम भरा होने वाला है। और जब गोलियों की गूंज थमी तो गाड़ी की हालत भी वही बयां कर रही थी। हम लोग अभी उस जगह से निकल आए हैं, थोड़ा सा आगे की तरफ, मैं और मेरे कैमरा पर्सन वीरेंद्र मौर्य। लेकिन जिस गाड़ी में थे, मैं ज़रा उसकी हालत आपको दिखा दूं। चारों तरफ से इस पर भयंकर फायर किया गया था। हैवी गाड़ी है, लेकिन अगर आप पहाड़ी इलाका देखें
चारों तरफ पहाड़ियों से घिरा है। कहीं पर तालिबान बैठा है और कहीं पर अफ़गान फोर्सेस उनको रीगेन करने की कोशिश कर रहे हैं। आप देखें चारों तरफ आपको इस गाड़ी पे फायर ही फायर नज़र आएगा। ये ड्राइवर है हमारे जो गाड़ी चला रहे थे, हमें दिखा रहे हैं कि कहाँ कहाँ फायर आया। एक फायर इधर आया, 2-3 हमारी तरफ आए फायर। ये देखिए ये निशान है लगातार जो फायर हम पे किया गया। चारों तरफ पहाड़ियों से घिरे इस इलाके में तालिबान ने कई ठिकाने बनाए हैं जहां से अफगान आर्मी की गाड़ियों पर लगातार फायरिंग की जाती है। गाड़ी से उतरकर हमारी टीम पहाड़ी की चोटी की तरफ बढ़ी जहां अफगान फौज तालिबान से मोर्चा संभाले हुए थी। हम लोग इस समय मौजूद हैं लोगार के उस एरिया के अंदर जो अफगान बॉर्डर, और अगर आप देख रहे हैं लगातार फायर चल रहा है यहाँ से। खास तौर पे ना सिर्फ अफगान आर्मी बल्कि जो इनकी अपराइजिंग आर्मी यानी वो लोग जो लगातार यहाँ के लोकल हैं जो आर्मी को सपोर्ट कर रहे हैं तालिबान से लड़ने में। अगर आप देखें कि सामने की पहाड़ी पर कहीं पर जो तालिबान हैं वो बैठे हैं और इनका मकसद है इस पोजीशन को लेना, क्योंकि ये पोजीशन लेने के बाद ही वो लोग आगे रीगेन कर सकते हैं। और अभी जो लगातार रुक रुक कर फायर चल रहा है वो इसलिए ताकि इनकी तरफ से उनको रोका जा सके। ये अभी हाल ही में दोबारा से अफगान आर्मी ने रीगेन किया है, अपराइजिंग आर्मी यानी लोकल लोगों के साथ मिलकर। और अभी कोशिश यही की जा रही है कि तालिबान को यहाँ से रोका जा सके। तालिबान की गश्ती बंदूकों के साए में अफगान आर्मी के बेस में पूरा दिन गुजर गया और रात हो गई, और उसी के साथ तालिबान के हमले का खौफ भी मंडराने लगा। हालांकि अफगानिस्तानी सेना दिन रात ऑपरेशन चला रही है, तालिबान के ठिकानों को जल्द से जल्द तबाह करने के लिए गोले बरसा रही है। हमारे पीछे अगर आप देखें कैसे ही बेस पर मैं हूँ जहाँ पर अभी आर्टिलरी फायर किया जा रहा है, और अगर आप देखें तो यह आर्टिलरी फायर लगातार उन पोजीशंस पे किया जा रहा है जहाँ पे तालिबान बहुत ज़्यादा मुस्तैदी से बैठा हुआ था। यह आर्टिलरी फायर अगर आपने सुना, ये लाइट आर्टिलरी गन्स थी इनकी, जिनकी रेंज करीबन 16 से 20 किलोमीटर है, 120 mm की मुझे बताया गया कि इनका शेल है। और ये आर्टिलरी फायर लगातार हर जगह से सपोर्ट के तौर पर दिया जा रहा है ताकि अफगान आर्मी आगे प्रोसीड कर सके। एक पल के लिए सोचिए, जहां सुबह से शाम तक ना जाने कितना बारूद बरसता है, जहां जान कब चली जाए कुछ कहा नहीं जा सकता, लेकिन साहसिक पत्रकारिता का प्रतीक देश का इकलौता चैनल TV9 भारतवर्ष उसी वॉर जोन में मौजूद है, और जान जोखिम में डालकर रिपोर्टिंग का मकसद तालिबान की हकीकत दुनिया के सामने लाना है। फायर आ रहा है, नीचे हम लोग इस समय मौजूद हैं लोगार के उस एरिया के अंदर। अगर आप देखें कैसे ही बेस पर मैं हूँ जहाँ पर अभी आर्टिलरी फायर किया जा रहा है। दुनिया को तालिबान का सच दिखाने का जुनून लिए TV9 भारतवर्ष की टीम जान जोखिम में डालकर लोगार पहुंची। हमारा इरादा दुनिया के सामने उस अफगानिस्तान तालिबान और तालिबान के पाकिस्तान कनेक्शन का सच सामने लाना था। लोगार में एक बेहद सुरक्षित जेल में हमने तालिबान के 4 आतंकियों से बातचीत की। इस बातचीत में जो खुलासे हुए उससे पाकिस्तान का झूठ और आतंक के पाकिस्तानी कनेक्शन का पर्दाफाश हो गया। और TV9 भारतवर्ष पर इस खुलासे के सामने आते ही पूरी दुनिया में खलबली मच गई है। भारत सरकार से लेकर अमेरिका की जो बाइडेन सरकार तक ने प्रतिक्रिया दी है। खुद देखें ये रिपोर्ट। वो पाकिस्तान जो तालिबान के आतंकियों के साथ मिलकर काबुल तक पहुंचने का वॉर प्लान बनाता है। वो पाकिस्तान जो तालिबानी दहशतगर्दों को अपने फौजियों के साथ ट्रेनिंग देता, फिर उसे अफगानिस्तान की जमीन पर खून खराबे के लिए भेजता। वो पाकिस्तान जिसके फौजी अफगानिस्तान की जमीन पर पकड़े जाते हैं, जिनके पास पाकिस्तानी आईडी मिलती है। और वो पाकिस्तान जिसकी खतरनाक मंशा अफगानिस्तान को गृहयुद्ध की आग में झोंकना है। TV9 भारतवर्ष ने उसी पाकिस्तान को दुनिया के सामने एक्सपोज किया है। बड़ी ज्यादा उधर पाकिस्तान पाकिस्तान में टर्लिंग देता है तो इधर भिजवा देता है। और कौन ट्रेनिंग देता था आपको पाकिस्तान में? तो कई शेबों में टर्लिंग। कौन से हथियार चला लेते हैं आप? हम तो सब कुछ चला सकता है। क्या क्या मसलन क्या क्या? रॉकेट लॉन्चर, क्लाशिनकोव, सब कुछ।
अब तक पाकिस्तान हिंदुस्तान को आतंक की आग में झोंकने के लिए सारे पैतरे अपनाता रहा है। लश्कर, जमात समेत दर्जनों आतंकी संगठनों को ट्रेनिंग और हथियार देता रहा है। लेकिन ऐसा पहली बार हुआ है कि TV9 भारतवर्ष ने पाकिस्तान के आतंकी चरित्र को सबूत के साथ उजागर किया है और दुनिया को बता दिया कि भारत का पड़ोसी न सिर्फ भारत के लिए बल्कि दुनिया के लिए भी बड़ा खतरा है। हम तो काफ़ी अरसे से होते हैं। हमारा घर उधर था, हमारा रिहायश उधर था, जाखिल कैंप में, जाखिल कैंप में, पेशावर ऊपर। अच्छा, पेशावर से हैं? अच्छा, हाँ। तो अब यहाँ से नहीं, आप पेशावर से हैं? नहीं, अब तो घर इधर है। घर इधर है, लेकिन रहते पेशावर में थे। तो पेशावर भी गए, कुछ बोला था, कोई अफसर मिला था पाकिस्तान आर्मी का, कोई कुछ मिला था, बोला क्या करने जा रहे हो, क्या करना है, कभी कुछ बोला था? कभी तो बोलना तो है, अब बोलना नहीं था तो इधर क्या था, क्या करता था जी? Why did he came? Why did he fighting with his own people? جه because اینجا کافر هم بود، زیر تصرف کافر اینجا بود و ما خاطر مسئله داشتیم جهاد کرد. We were told that this place is captured and colonized by kafirs, by non-Muslims. सुना आपने, ये पाकिस्तान का गुनाह है, तालिबानी की गवाही है और अफगानिस्तान में तालिबानी की पाकिस्तानी कनेक्शन का खुलासा है। लिहाजा इस खुलासे से पूरी दुनिया सन्न है, सुपर पावर अमेरिका भी। हम आपको TV9 के सुपर एक्सक्लूसिव खुलासे पर बाइडेन सरकार की तीखी प्रतिक्रिया सुनवाते हैं। लेकिन पहले ये जान लीजिए कि अफगानिस्तान के सीक्रेट जेल में तालिबानी आतंकियों ने क्या कहा। तालिबानी आतंकियों ने TV9 के कैमरे पर कहा, हमें पाकिस्तान से पाकिस्तान की ही धरती पर ट्रेनिंग मिली है। नंबर 2, तालिबान से हम 6-7 साल से जुड़े हैं। नंबर 3, जलालाबाद की लोकेशन को देखने आए थे। ऐसे में TV9 भारतवर्ष दुनिया के आतंकियों के आका बने बैठे पाकिस्तान से कुछ सवाल पूछता है। क्या पाकिस्तानी आर्मी ने दुनिया भर में आतंकियों को ट्रेन करने का जिम्मा उठा लिया है? क्या पाकिस्तान 6 से 7 साल से तालिबान को ट्रेन कर रहा है? पाकिस्तान में तालिबानी आतंकियों को ट्रेनिंग देने के कितने लॉन्च पैड हैं? TV9 भारतवर्ष के इन सवालों पर या तो पाकिस्तान चुप्पी साध लेगा या फिर पहले की तरह ही सभी आरोपों से इनकार करेगा, क्योंकि पाकिस्तान ऐसा ही पहले भी करता रहा है। सारे नमाज, सारे सबूतों को झूठा और बेबुनियाद बताता रहा है, लेकिन दूसरी तरफ आतंकियों को हथियार और ट्रेनिंग मुहैया कराता है। अमेरिका ने भी इस पर चिंता जताई है। यही नहीं, भारत सरकार के गृह राज्य मंत्री अजय मिश्रा ने भी TV9 भारतवर्ष के खुलासे को सराहा है और कहा कि तालिबान के खतरे से दुनिया को आगाह करना और पाकिस्तान को बेनकाब करना बेहद जरूरी है। ये सबसे पहले तो मैं आपके चैनल को बहुत धन्यवाद दूंगा। प्रत्येक मंच पर इस बात को कहते रहे हैं कि पाकिस्तान न केवल आतंकवादियों को संरक्षण देता है, उनको प्रशिक्षण देता है और दूसरे देशों में अशांति कैसे फैलाए उसके भी प्रयास करता है। वो मंत्री ब्लिंकन बहुत स्पष्ट तरीके से ये कह चुके हैं कि हम ये समझते हैं कि कोई भी ऐसा देश नहीं है जो कि अफ़गानिस्तान को इंस्टेबिलिटी में देखना चाहते हैं या कोई ऐसा देश है जो कि अफ़गानिस्तान में एक सिविल वॉर देखना चाहेंगे। तो यही हम समझते हैं कि पाकिस्तान की इंटरेस्ट में नहीं है कि ऐसे सूरत हाल हो अफ़गानिस्तान में। यकीनन पाकिस्तान ने जो गुनाह किया उसे वो बड़ी बेशर्मी से दुनिया से छिपाता रहा, मगर TV9 भारतवर्ष के साहसी रिपोर्टर और कैमरामैन ने जान पर खेल कर अफगानिस्तान के वॉर जोन से पाकिस्तान के वो सबूत भेजे हैं जिसे देख पूरी दुनिया में खलबली मची। मगर सबसे बड़ा सवाल ये कि अब अमेरिका का एक्शन क्या होगा। क्या पाकिस्तान के पापों की गवाही के बाद इंटरनेशनल लेवल पर पाकिस्तान को बैन किया जाएगा? अफगानिस्तान में तालिबान के ज़्यादातर नेता सुन्नी देवबंदी हैं और कहा जाता है कि पाकिस्तान भारत के खिलाफ उनका इस्तेमाल कर सकता है। लेकिन एक सच्चाई ये भी है कि 90 के दशक में जब अफगानिस्तान में तालिबान की ताकत बहुत बड़ी हुई थी, तब भी उसने भारत के खिलाफ, खासतौर पर कश्मीर के मामले में कुछ नहीं बोला। हालांकि इस बात को काफी समय गुजर चुका है और कुछ सवाल ऐसे हैं जो फिक्र पैदा करते हैं। पहला सवाल ये कि अफगानिस्तान के मौजूदा हालात में भारत के लिए फिक्र की क्या बात है। इसका जवाब यह है कि दो फिक्रें। एक तरफ तो पाकिस्तान के रास्ते आतंकवाद बढ़ सकता है और दूसरी ओर अफगानिस्तान में भारत का भारी भरकम निवेश भी डूब सकता है। दूसरा सवाल, इसमें पाकिस्तान की क्या भूमिका हो सकती है।
जवाब यह है कि पाकिस्तान तो पहले से ही अपनी भूमिका निभा रहा है। तालिबान के आतंकियों को ट्रेनिंग देना इसी का तो हिस्सा है। जब पिछली बार भी पाकिस्तान ने तालिबान की मदद की थी मुल्ला उमर को काबुल में रहनुमा बनाने के लिए, तब 11,000 पाकिस्तान के फौज के अफसर जेसीओ जवान पठान सूट डाले, उनके टैंक्स, उनके आर्टिलरी, उनके अटैक हेलीकॉप्टर्स, उनके जहाज ऑपरेट कर रहे थे। और पूरी जो फतेह हुई थी वो पाकिस्तान की फौज की वजह से हुई थी। पाकिस्तान के ये जो तालिबान है, इन्होंने तो केवल जाके औरतें बच्चे मारे। जो सारी लड़ाई थी ये तकरीबन पाकिस्तान की फौज ने करके पिछली बार भी तालिबान को जिताया था। अब भी वो यही कर रहे हैं। कोई 10,000 लश्कर ए तोयबा और जैश ए मोहम्मद के नाम पे वहां पे पाकिस्तान की फौज घुसी हुई है। एक सवाल ये भी है कि अफगानिस्तान में पाकिस्तान किस तरह से अपनी मनमानी कर सकता है जिसका भारत को नुकसान हो। इसका जवाब ये है कि पाकिस्तान बड़े पैमाने पर आतंकियों को ट्रेनिंग देकर उन्हें पीओके की तरफ भेज सकता है। वहां पर वो उनको एक ये ट्रेनिंग ग्राउंड मिल जाएगा, वहां पर ट्रेन करेंगे, वहां पर अपना सेफ हेवन्स बनाएंगे, वहां पर सबको इक्विप करेंगे और फिर ये जो भी हैं आतंकी हैं इन सबको भारत में भेजा जाएगा, न केवल जम्मू कश्मीर में पर और हिस्सों में भी, जिससे कि वहां पर वो आतंकी घटनाएं कर सके। एक और महत्वपूर्ण सवाल, अफगानिस्तान में भारत की परियोजनाओं को नुकसान होने का क्या असर होगा। दरअसल पाकिस्तान यही चाहता है। करीब 550 छोटी बड़ी परियोजनाओं में भारत ने वहां $3 अरब से ज्यादा का निवेश कर रखा है। पाकिस्तान तालिबान का इस्तेमाल करके इनको नुकसान पहुंचाना चाहता है ताकि भारत न केवल आर्थिक बल्कि कूटनीतिक तौर पर भी कमजोर पड़े। और अब फटाफट खबरें। पेगासस जासूसी को लेकर संसद के दोनों सदनों में हुआ जमकर हंगामा। हंगामे के बीच ही जारी रही सदन की कार्रवाई। लोकसभा में जनरल इंश्योरेंस बिजनेस नेशनलाइजेशन एक्ट हुआ पारित। दोनों सदनों से मंजूरी मिलने के बाद एक इंश्योरेंस कंपनी का होगा निजीकरण। भारत और चीन के बीच 12वें दौर की सैन्य वार्ता रही सकारात्मक। भारत के रक्षा मंत्रालय ने जारी किया बयान। LAC और अन्य जगहों से सैनिकों की संख्या घटाने के मुद्दे पर दोनों देश गंभीर, बाकी मुद्दों के जल्द समाधान पर जताई सहमति। जम्मू और कश्मीर में पत्थरबाजों पर नकेल कसने के लिए जम्मू कश्मीर प्रशासन का कड़ा फैसला। देश विरोधी गतिविधियों में शामिल लोगों को न सरकारी नौकरी मिलेगी, नहीं मिलेगा पासपोर्ट वीजा। ढोल नगाड़े बजाकर स्थानीय लोगों ने किया फैसले का स्वागत। अगस्त के महीने में ही दिख सकता है कोरोना का तीसरी लहर का कहर। गणित के आधार पर शोधकर्ताओं ने की भविष्यवाणी। अक्टूबर में वायरस का संक्रमण पहुंच सकता है पीक पर। हर रोज आ सकते हैं 1.5 लाख नए केसेस। उत्तर प्रदेश में 16 अगस्त से आधी क्षमता के साथ स्कूल खोलने का फैसला। कोरोना प्रोटोकॉल के साथ 12वीं तक के छात्रों की होगी पढ़ाई। कॉलेज और विश्वविद्यालयों को 1 सितंबर से खोला जाएगा। यूपी की टीम 9 की बैठक में हुआ फैसला। असम और उत्तर प्रदेश की तर्ज पर पॉपुलेशन कंट्रोल पर की ओर बढ़ी उत्तराखंड सरकार। पुष्कर सिंह धामी सरकार कर रही है कमेटी बनाने पर विचार। हाल ही में देहरादून में हुई मीटिंग में उठा मुद्दा। और अब देखते हैं जो हिस्सों। बारिश होते ही कुछ जगहों का नाम टीवी पर सुनाई देना हर साल की रवायत है। दिल्ली में मिंटो ब्रिज ITO, मुंबई में मिलन सबवे, दादर हिंद माता अंधेरी सबवे। हाँ, गलत मत समझिए, असल में दिल से की गई दुआओं का जवाब होता है। सरकारें हर घर में पानी पहुंचाने की बात इतना करती हैं कि मैन प्रपोजेस गॉड डिस्पोजेस हो जाता है। ऊपर वाले ने सरकारों की सुनकर उनकी मदद कर दी। बस एक नवीन पटनायक हैं, ऊपर वाले को चुनौती देते हुए पूरी में ये तय कर देते हैं कि नल खोलिए और पानी पी लीजिए, एकदम साफ मिलेगा। कमाल आदमी है, बिना किसी शोर प्रचार के काम करते हैं। खैर, सरकार उनकी तो चुपचाप काम करने के जोखिम उनके। बाकी जगहों पर सरकारों से नहीं सीखना तो हम क्या करें, जहां किया कम गिनाया ज्यादा जाता है। नल से पानी नहीं, प्रचार में पैसा पानी की तरह बहाया जाता है और पानी को सड़कों पर बहाकर मिंटो ब्रिज, मिलन सबवे जिंदाबाद कर दिया जाता है। लोग शाम को नीट पानी पीने के बजाय पानी को रंगीन करके पानी पानी हो गई में जमकर झूमते हैं और वोट देकर बादशाह बना देते हैं। बाकी तो जो है सो है। हमने की गलती फिर एक बार, कोरोना ने किया दोबारा प्रहार। मास्क, 2 गज दूरी, करें अपनी सुरक्षा पूरी। कोरोना टीका हम सबको लगाना है, मिलकर साथ समझदारी से कोरोना को हराना है।